चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिसाइड करता है कि आपके चैप्टर में कितनी कमांड है और कितनी कमांड नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इस वाले चैप्टर में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बतानी है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मेनली दो टर्म्स को हम पहले पढ़ेंगे। पहला दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही दो फैक्टर हैं जो पूरे चैप्टर को डिसाइड करते हैं और इन्हीं दो के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखिए, सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने क्या किया, किसी एक बिल्डिंग को ऊपर देखा, तो इसकी कुछ हाइट होगी। जिस एंगल से आपने इस किसी को देखा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन गई है, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे से ऊपर की ओर देखना, यही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सपोज करो कि आप किसी टॉप बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने क्या किया, यहाँ से नीचे की ओर देखा। तो यहाँ से आप नीचे देखोगे, कुछ एक पॉइंट पे ज़रूर देखोगे ये बिल्डिंग की कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो जिस भी एंगल पे आपने इसको देखा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी नीचे की ओर देख रहा है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। ठीक है, तो जो एंगल में देखा जाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो नीचे से ऊपर देख रहा है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी बहुत सारे यूजेस करने पड़ेंगे, और आपको मैंने 8 चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था। पहला जो हम लोग जानते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए, ये जो वैल्यू होती है वो साइन की, ये वैल्यू कॉस की, और ये वैल्यू टेन की। और जनरली आपको फिगर के अनुसार देखना पड़ेगा, ए बी सी। मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री का है और ये सामने क्या है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और ये बेस। देखिए, साइन की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा कर दो तो वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर तुमसे कॉसेक की वैल्यू पूछेंगे तो कॉसेक की वैल्यू क्या करेंगे, तो इस साइन का उल्टा कर देंगे एच अपॉन पी, और कॉस की उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन बी, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। बस इस चैप्टर में इसी का ध्यान रखना है और ये सारी वैल्यू आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या गिवन है, ए सर्किट आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is a tightly stretched and the tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए, इस चैप्टर में जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है और वो है कि फिगर किस तरीके से बनाया जाए। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में तो फिगर गिवन है, बट मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ फिगर को लेकर कंसीडर की जाती है। तो फिलहाल तो इसमें फिगर गिवन है, तो इस फिगर के अनुसार देखिए हमें क्या करना है। कहता है एक सर्किस्ट आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है। देखिए, इस वाली रोप पे क्या कर दिया उसने, 20 मीटर पे चढ़ता है, विद द टाइटली स्ट्रेच एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल, जो कि ऊपर से क्या कर रखा है, वर्टिकली बहुत टाइट से बांधा हुआ है। एंड कहाँ थे, तो पोल ऑफ द ग्राउंड पे। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या बताना है, इस पोल की हाइट कितनी है। देखिए, और
क्या बोला है, इफ़ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और एंगल कितना बना है 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो मुझे ये हाइट निकालना है, जिसको लेट कर लिया मैंने एक्स। अब देखिए ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो आपको बताया गया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक ऐसा फंक्शन उठाना है जिसकी वैल्यू p अपॉन एच हो, और ऐसा एक ही है। तो हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन एच की। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। परपेंडिकुलर कितना हुआ x, हाइपोटेनियस कितना हुआ 20। अब देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये 20 इस तरफ आएगा तो कितना होगा 20, और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई किया देन 2x, ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकली 10 मीटर, और यही क्या है हमारे पोल की हाइट है। तो पोल की हाइट कितनी हो गई 10 मीटर।